हमारे देवी देवता 33 करोड़ बताए, और ये जो रोज बेरोजगार बालक से ये है 24 करोड़ कि ससुरा एक देवता एक नौकरी नहीं दे सकता के। और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं ये खत्म कर दो, एक तंत्र स्थापित कर दो। बंद मुट्ठी लाख की और खाली तो खाक की है भाई। हिंदू धर्म क्या है, वो तो 11 दिसंबर 1995 को इसकी मनुवाद की बात पे, मंडी फंडियों की बात पे, विदेशी यूरेशियन नस्ल के इनकी बातों में इतना मजा है तो खदेड़ने की जो इनकी बात है। एक डेनियल बेस्ट ने एक बात कही थी कि खेती संसार का सबसे महत्वपूर्ण मानव श्रम है। पहली जुताई के बाद ही इसकी बाकी कलाओं का आगमन होता है। और खेती जो है ये सभ्यता का, इसीलिए जो है ना ये सभ्यता का महत्वपूर्ण सभ्यता का जो है ये प्रतीक माना गया इस संसार की। तो इसने भी जो हमारी जो मानव की जो सभ्यता वाली जो कहानी है, सारी बातें हैं, ये सारी किसानी से स्टार्ट होती हैं, खेती से स्टार्ट होती हैं। और जितनी ये ब्रांचेज हैं एक वृक्ष की, अलग से जो भाई है, परिवार है, वृक्ष को एक परिवार ही मान लो, और उसी से अलग अलग काम के हिसाब से कोई किसी का अपना कोई कार्य कर रहा है, कोई किसी किस्म का कार्य अपना लिया, वो सारे के सारे अपने उस कार्य के हिसाब से एक जीवन पद्धति है। हिंदू धर्म क्या है, वो तो 11 दिसंबर 1995 को एक साफ स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो एक जीवन पद्धति है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कोई गाली गलौज भी कहते हैं कि मैं कहते हैं इसके ऊपर सजा की भी है, कोई इसका नाम ले तो सजा भी हो, तो कई चीज़ें हैं। पर आजकल तो संविधान भारत का ना लोकतंत्र एक ताक पर रख दिया, इसको तो इतना खतरे में डाल दिया कि ये लोग जो ये बड़े लोग से जो ये मूल निवासी हैं, इनको कुचलने की एक इन्होंने धार ली कि किसी तरह भी इनको कमज़ोर करो और अपनी सत्ता जो है वो रखो। एक वो थी इनकी अपने सेकंड संस्थापक इनके सदाशिव गोलवलकर, तो उनकी एक पुस्तक थी वी एंड आवर नेशनल फाइट, तो उसमें ये लिखता है कि भी अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे। और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। तो इनने तो भाई सिर्फ सर्वज्ञा है कि राज कर लो, ठेका कर लो, वो बात अब सारी की सारी होने लग रही है यहाँ। उसके बाद में फिर जो दूसरी किताब लिखता है, ये तो थी 1940 के दशक में, फिर 1960 के दशक में यही गोलवलकर एक दूसरी पुस्तक लिखता है बंच ऑफ थॉट्स। उसके 43 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द दे रहा है, सबसे पहला पॉइंट, कि भारतीय संविधान जो अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, छोटूराम जी ने, जो ये एक ग्रुप था बहुत प्रबुद्ध जनों का जिन्होंने ये रचा लिखा, जो मौलिक अधिकार दिए, उसके बारे में तो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान एक विषैला बीज है। लोकतंत्र ये अपने इसकी लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं ये खत्म कर दो, एक तंत्र स्थापित कर दो। और नेक्स्ट पॉइंट ये दे रहा है कि भाई SC, ST, BC, OBC इनके बच्चों को शिक्षा से महरूम करो, मुफ्त में पढ़ा दो, मुफ्त में पास कर दो, इनको नाकारा बना दो, नशे में धकेल दो। मतलब इस सारी पॉपुलेशन को, अगली जनरेशन को समाप्त करने की इनकी एक बहुत गहरी साजिश है। फिर सबसे खतरनाक इसने ये लिखा जो नेक्स्ट पॉइंट में कि भी किसी तरह भी जो संबंध हैं वो संबंध विच्छेद करो दोनों तरफ से, आपस में जात पात में, धर्मवाद में, मतलब इस तरह उलझा दो, आपस में भाइयों को लड़ा दो। और दूसरा जिस तरह औरतों वाला, इन वाला, ब्याह शादियों वाला जो ये वाला संबंध, ये काकी ताई बुआ भतीजी सब के खत्म कर दो। मतलब इनकी तो जो प्लानिंग है। और अब जो ये बिल गेट्स, WHO, मेलिंडा और इन नते की ये सांग सारा दिया पट्ठा ने 790 करोड़ पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है, उससे ये कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ छोड़नी है, बाकी खत्म करने हैं। अरे वो होने लग रहा से निरे लाइन लागे से, कल भी मरे से, हमारा तो परसों भी मरे से, प्रहलाद भी मरे, रोज गोडे निवाण सा। मगर भाई दूसरी से चुनी हुई पंचायत से नहीं ले लो, मेहरबानी करके हमने खापान छोड़ दी। मतलब बहुत बुरा हाल है। और इस समाज को तो जब तक ये तो ये मुट्ठी का है ना, मतलब बंद मुट्ठी लाख की और खाली तो खाक की है भाई। जब तक जो है ना इसने बंद नहीं कर लोगे, ठीक से हिसाब किताब नहीं कर लोगे, नहीं तो इन 2.5% का इलाज भी ना है। और यो इलाज तो करना पड़ेगा, आ लिया कतियो औकात में। ये कह रहे हैं कि भाई SC, ST, BC, OBC वोट नहीं दी, इतनी आ गई, कुछ नहीं आया। टोटली जितनी भी मतलब जो ये संगठनों के जो ये पंचायत जो ये हमारी चलती रही थी,
कत्ती खरी की खरी उतरी है। और हमारी सीट आज भी, हम पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, अगर चाहे ईमानदारी से सब कुछ उनका काउंटिंग हो जाए, मशीनों की सब कुछ हो जाए, जांच हो जाए, तो 83 सीट से एक भी कम नहीं है। वोट सब ने दी है, एक भी अलग जो है ना गुट नहीं गया है। फिर एक संगठन, एक दिन वो कौन सा संगठन था वो आप आए थे उसने, पैगाम, एक वाम सेफ का एक पैगाम नाम थे, पट्टा ने खड़ा कर रखा। हम भी बुला लिए बनाटे, भाई मेरे घर 2 प्रोग्राम से पहले ऑलरेडी नहीं, बोले ना आना पड़ेगा धनखड़ साहब। मगर आ जाएगा भाई। पहुंचे, जाके देखे उड़े तो मेरे बेटा चंदा है, चंदा दूसरा काम को ना। और फिर जब बोलने का हत्तर चिट भेजी, भाई थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर ठहर जा, बोला 3 और बोल लेंगे, 3 और बोल लेंगे। फिर नहीं बोले जी हमने के बुलाए थे। मतलब ऐसा वो पैगाम नाम का वो संदेश 2-4 जने मेरे बेटे, हम तो हैरान हो गए कि भाई इस टाइप के भी संगठन यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में मनीषा लग गया, कहा भी मैंने अपने साथियों को, और खाप के प्रधान मेरे साथ थे, मगर मन दिशा लग गया कि ये बाम सेफ ने फेल करके चक्कर मारने से। बाकी इन लोगों से सावधान होना पड़ेगा। ये महाराज में दूसरी टाइप के आदमी छोटे हैं, विशेष ध्यान कर लो इन चीज का। अब तो हर हालत में, क्योंकि इन्होंने तो रगड़ा देना ही देना है। इनकी जो साजिश थी, जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन वैसे नहीं हुआ। 12, 13, 14 में इन्होंने खूब झूठ बोली, दिमाग खराब कराया, और दिमाग खराब करके मेरे अपने 15-15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, और भाई 2-2 लाख 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। 15-15 लाख भाई मारे हम कहा नहीं, खारे किसी में आगे उनको भगवान जाने। उसके बाद में 2-2 करोड़ नौकरी। ये मारे जो ये धर्मवाद के चक्कर में जाने लग रहे हैं। मारे देवी देवता 33 करोड़ बताए, और ये जो बेरोजगार बालक सी ये है 24 करोड़ के। ससुरा एक देवता एक ने नौकरी नहीं दे सकता के भाई? एक देवता एक ने तो नौकरी देश का है, उसका 1 करोड़ ना हो गया हो मोदी वाला, उसका कोई ससुराल जा रहे हो, उसका जो ना कोई इन्ना उन्होंने गवाही गुई पे कोर्ट में जा रहे हो, पर ससुरा एक ने एक तो नौकरी देश के था। ये मोदी का पेंडा छूट जाए तो हम तो ये कहो भाई इनकी साजिशों से बच लियो। ये जो हरियाणा का जो चुनाव था, ये कोई वो पार्टियों चुनाव नहीं था इस बार। ये चुनाव था जनता का, आरएसएस बीजेपी की जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैथमेटिकल, टेक्निकल और ये मतलब दिमाग घुमाउन की, झूठ बोल की, जताउन की, या उनकी लड़ाई थी सारी की सारी मैकेनिकल। ये 3 हथियार इन्हें अपनाए से, और वो हथियार अपना के आपस में लड़ाना झगड़ना, अरे मेरे बेटे करके काम। पर कोई नहीं, आए 2.5 साल में ये जो वादे करे से वो पूरे ना होंगे, फिर ले लेंगे हाथ गाल के। नमस्कार।